नमस्कार बच्चों, कक्षा प्रथम के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का 7वां अध्याय पढ़ेंगे। हिंदी पाठ्य पुस्तक रोली में हमने 10 अध्याय पूरे कर दिए। आज हम हिंदी व्याकरण का 7वां अध्याय यानी लड़का लड़की, यहाँ पर लिखा है लड़का लड़की। जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक को जरूर खोलें। लड़का और लड़की बच्चों, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो या कोई वस्तु, हर एक में दोनों पहलू होते हैं, पुल्लिंग भी और स्त्रीलिंग भी। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिसमें पुरुष जाति का बोध हो, यानी जिस वस्तु व्यक्ति से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग, और जिसमें स्त्री जाति यानी औरतों का, लड़कियों के बारे में पता चले वो स्त्रीलिंग कहलाता है। इसी प्रकार आप अभी छोटे हैं, इसलिए आपको लिंग के रूप में केवल लड़का लड़की लिख करके समझाया गया है। इसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग जिसमें स्त्री जाति का बोध हो और पुल्लिंग में पुरुष जाति का बोध हो। आपके पाठ्य पुस्तक में लड़का और लड़की लिखा गया है। सभी नामों में लड़का लड़की होते हैं। देखिए, आप जब पेज नंबर 30 पर पढ़ रहे हैं तो उसमें एक आदमी का चित्र दिया गया है। आदमी, ये लड़का है या पुल्लिंग कहते हैं। शेर यानी वो व्यक्ति था, ये पशु है, जानवर है। शेर यानी जानवरों में भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग होते हैं। मोर एक पक्षी है जो भी पुल्लिंग है। बैल एक पालतू जानवर है, उसमें भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग होते हैं, इसलिए इसे पुल्लिंग कहा। माली जो एक काम करने वाला है वो पुल्लिंग है। राजा जो राज कार्य करता है वो भी पुल्लिंग है। आपने देखा है आदमी, शेर, मोर, माली ये सभी लड़के हैं, अर्थात पुल्लिंग है। पेज नंबर 31 पर हम देखेंगे औरत, शेरनी, मोरनी, गाय, मालिन, रानी। उन्हीं शब्दों के स्त्रीलिंग भी आपको बताए गए हैं। तो संसार में जितनी भी वस्तुएं, व्यक्ति इत्यादि हैं, उनके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों रूप होते हैं। कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ एक वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके दोनों रूप नहीं होते हैं। अधिकतर सभी के दोनों रूप होते हैं। तो बच्चों, आया समझ में? इस स्त्री जाति की बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग और पुरुष जाति का बोध कराने वाले बच्चों शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। पेज नंबर 32 पर हम देखेंगे कि कुछ इसी प्रकार दो कॉलम बना करके सूची तैयार करी गई है कि जैसे नाना है तो नानी। नाना क्या है? पुल्लिंग है और नानी स्त्रीलिंग। मामा, मामी, दादा, दादी, चाचा, चाची, हाथी, हथिनी। जब कोई और स्त्रीलिंग हाथी है तो उसे हथिनी कहते हैं। हिरन, हिरनी, चूहा, चूहिया, बकरा, बकरी, धोबी, धोबिन, नौकर, नौकरानी, अध्यापक, अध्यापिका, मालिक, मालकिन। तो हमें समझ में आया कि संसार में जितने भी जीवित अजीवित प्राणी हैं वो सब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूप होते हैं। अब है देखो बच्चों, अभ्यास करना है हमें। अब इसी प्रकार मिलान भी करना है। पेज नंबर 33 पर हम देखेंगे, 33 पर अध्यापक है। अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या हुआ? अध्यापिका। बकरी, बकरा का बकरी। नौकर का नौकरानी। दादा, दादी, मुर्गा, मुर्गी। अब पेज नंबर 34 पर देखिए, दिए गए लड़का शब्दों के लिए लड़की शब्द लिखने हैं। जैसे माली दे दिया तो मालिन। राजा का रानी। हिरन के साथ में हिरनी भी लिखना है। धोबी, धोबिन। बैल, गाय। दादा, दादी, हाथी, हथिनी। मोर, मोरनी। बकरा, बकरी। ऊंट, ऊंटनी। शेर, शेरनी। चूहा, चूहिया। ये हमारा आज का अध्याय था कि स्त्रीलिंग और लिंग किस प्रकार पहचाने जाते हैं। इन्हें लिंग कहा जाता है। तो ये आप लोग
अपनी उत्तर पुस्तिका में पेज नंबर 32 यानी 32 का ये जो लड़का और लड़की का कॉलम दिया गया है, ये सारा अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद बच्चों।